हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुपद के आगे जो हम और पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुपद के बारे में जाना था कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम एक और प्रकार का बहुपद देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम क्या है नया बहुपद? शून्य बहुपद। ठीक है, क्या है? शून्य बहुपद। अब ये शून्य बहुपद क्या होगा? देखो, हमें नाम से पता चल रहा है कि इस बहुपद में सिर्फ शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। ठीक है, तो ये जो जीरो लिखा है ये क्या है? ये शून्य बहुपद कहलाएगा। देखो, मैं बात कर लेता हूँ शून्य बहुपद के बाद। शून्य बहुपद के बाद हम बात कर लेते हैं शून्येतर अचर बहुपद। अब ये शून्येतर अचर बहुपद क्या होगा? शून्येतर का मतलब होता है शून्य नहीं है। ठीक है, क्या? शून्य नहीं है, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें कोई संख्या होगी। क्या होगी बच्चों? जिसमें क्या होगी? कोई संख्या होगी। मान लो आपके पास एक संख्या है 3, तो ये 3 क्या है? ये 3 एक शून्येतर अचर बहुपद है। और देखो, हम इस बहुपद को क्या ऐसे दर्शा सकते हैं? हमने पिछली क्लास में सीखा है। ठीक है, 9th क्लास में हमने सीखा है कि पी एक्स से हम इसको दर्शा सकते हैं। पी एक्स बराबर अगर हमें दिया है, पी एक्स क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो पी होता है ये दर्शाता है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो? एक शून्येतर अचर हो। क्या हो? शून्येतर हो। क्या हो? एक शून्येतर, यानी कि कोई ऐसी संख्या हो जो शून्य नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? शून्येतर अचर बहुपद। ठीक है, और इसकी अगर मैं घात की बात करूंगा, इसकी अगर इस शून्येतर अचर बहुपद की घात की बात करूंगा तो इसकी घात क्या होगी? देखो, घात क्या होती है कि किसी भी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य। यानी कि आपको कोई भी संख्या मिलती है तो आप क्या कहोगे? अगर आपसे किसी ने पूछा कि उसकी घात क्या होगी तो आप क्या बताओगे? शून्य। अगर मान लो आपको 10 मिला, मान लो एक बहुपद है 10, इस 10 की घात क्या होगी? शून्य, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अचर राशि नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसी भी बहुपद का मान। क्या? बहुपद का मान। अब ये बहुपद का मान क्या चीज़ है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई बहुपद है पी एक्स बराबर 2x धन 1। ठीक है, तो अब अगर मुझे किसी बहुपद का मान निकालना है, मान निकालना है यानी मुझे इस x की जगह कोई संख्या रखनी होगी। ठीक है, तो मान लो हम पिछली कक्षाओं में हमने निकाला है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास x जो है वो 2 है। क्या है? 2। तो इस 2 पर, किस पर? इस संख्या 2 पर, इस संख्या 2 पर मैं किसका मान निकालूंगा? इस बहुपद का। तो मैं क्या कर दूंगा कि सभी x की जगह क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा। तो क्या होगा? देखो, यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 1 5। तो यहाँ पर एक संख्या है 2 जिस पर बहुपद का मान आया है 5। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अब वो बहुत सारी संख्याएं कौन सी होंगी? वो होंगी वास्तविक संख्याएं। कौन सी होंगी? वास्तविक संख्याएं। कौन सी होंगी? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं तो बहुत सारी होगी, तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो कि x बराबर हम एक कांस्टेंट ले रहे हैं k। क्या ले रहे हैं? एक राशि ऐसी ले रहे हैं जो ये k है। अब ये k सभी नंबरों को दर्शाएगा। क्या? आप x का मान 1 2 3 4 √1 1.6 1.5 आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर k पर इस बहुपद का मान क्या होगा? देखो, मुझे क्या करना है? x की जगह क्या रखना है? मुझे x की जगह रखना है k। ठीक है, अगर आप k रखोगे तो k का मतलब क्या? इस k का कुछ मान होगा, ये कोई संख्या होगी। ठीक है, तो देखो p k इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 1 ये मान होगा। ठीक है, तो बहुपद का मान क्या होगा? वास्तविक संख्याओं को चर राशि की जगह रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बहुपद का मान मिलेगा। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। शून्य हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि शून्य क्या होता है। शून्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शून्य क्या होगा? चर राशि का वह मान। शून्य क्या होगा? देखो, पी एक्स बराबर मान लो 2x धन 3 हमें दिया है। अब इस पी एक्स का शून्य क्या होगा? तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर x की जगह कुछ मान रखना है। क्या रखना है? कुछ मान रखना है, जिससे ये हमारा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो वो जो संख्या होगी
इस x का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होगा, चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य में बदल दे, यानी कि पूरे बहुपद का मान किस में बदल दे, शून्य में बदल दे, क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, नोट किया कीजिए, जो भी आपको बातें कोई भी टीचर बताए तो आपको नोट करना है, नोट करोगे तो आपको नोट करी हुई चीजें ज्यादा समय तक आपके पास रहेगी और जो आपको आगे चल के भी काम देगी। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस px का मान निकालेंगे। ठीक है, शून्य यानी कि क्या, शून्य कर देने वाली संख्या। अब शून्य करेंगे मतलब ये पूरा बहुपद क्या होगा, शून्य होगा। तो हम ये कर सकते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जब ये वैल्यू पूरी शून्य हो जाएगी तो क्या हम इस पूरे px को शून्य के बराबर रख दें। हम ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन हम फिर से पढ़ लेते हैं इनको। ठीक है, अगर मैंने px को 0 के बराबर रख दिया तो ये वाली राशि का मान भी किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x धन 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, 3 का पक्षांतर किया तो -3। ठीक है, और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया -3/2। ये 2 का पक्षांतर होगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये आ गया हमारे पास इस बहुपद का शून्यक। ऐसे हम बहुपद निकालते हैं, बहुपद के शून्यक निकालते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये -3/2 क्या है। ठीक है, इसके पहले हमने रेखिक बहुपदों का व्यापक रूप पढ़ा था पिछले साल। ठीक है, देखते हैं हम वो व्यापक रूप क्या है, ax + b, यही होता है किसी भी रेखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होगा, ax + b होगा, जहां पर a बराबर नहीं होता है 0 के, जहां पर a बराबर क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से क्या निकालूं, x का मान निकालूं तो देखो क्या होगा, ax बराबर -b। अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो ठीक है, ax बराबर क्या होगा, -b, और x बराबर क्या होगा, -b/a होगा या नहीं होगा। देखो तो हमने वही संख्या निकाली है यहाँ पर, देखो यहाँ पर -b, देखो अब ये ax है और ये b है, तो -b, ये -3, ठीक है, बटे में a का मान क्या है 2, तो ये आ गया 2। तो ये जो होगा हमारे रेखिक बहुपद का शून्यक होगा। x बराबर क्या होगा, -b/a क्या होगा, हमारे रेखिक बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अभी तक हमने रेखिक बहुपदों के, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किनकी, रेखिक बहुपदों के। हमने अभी तक पढ़े थे क्या, व्यापक रूप पढ़ा था रेखिक बहुपद का। अब हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। हमने 3 तरह के बहुपद पढ़े, रेखिक, द्विघात, उसके बाद त्रिघात बहुपद। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद होगा उस द्विघात बहुपद के जो है व्यापक रूप क्या होंगे। देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो जो है सभी जितने भी आपके पास बहुपद है उन सब का व्यापक रूप देखेंगे हम। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, द्विघात बहुपद की। ax² + bx + c बराबर, ये बहुपद है, यहाँ पर a बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर द्विघात है, यानी कि यहाँ पर जो चर राशि होगी उसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। तो देखो यहाँ पर a के साथ x की घात 2, bx धन c, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का क्या है, ये हमारा है मानक रूप। क्या है, मानक रूप बोल दो, जनरल फॉर्म बोल दो, या फिर आप इसको व्यापक रूप बोलो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किनकी, त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की अगर मैं बात करूं या मानक रूप की बात करूं, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, व्यापक रूप और मानक रूप ये दोनों एक ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको अगर मान लो कहीं पर आता है व्यापक रूप और मानक रूप तो आपको समझ में आए कि हाँ ये व्यापक और मानक दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन अलग अलग बहुपदों में अलग अलग होंगे ये। ठीक है, तो त्रिघात यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें घात कितनी होगी, 3 होगी। तो देखो क्या होगा, ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, जहाँ पर a नहीं होगा बराबर 0 के। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि a कभी भी बराबर नहीं होगा अगर कोई त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है या रेखिक बहुपद है तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के जो है व्यापक रूप या मानक रूप या जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सामान्य रूप आपको समझ में आया होगा क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जितने भी बहुपद हैं उन सभी बहुपदों का कोई व्यापक रूप है क्या।
ठीक है, जितने भी बहुपद होंगे क्या उन सभी बहुपदों का कोई मानक रूप है? हाँ, तो देखो वो क्या है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस, इसके बाद और ऐसे ही ये एक श्रेणी में चलता रहेगा, श्रेणी में, ठीक है, और आगे बढ़ता जाएगा और कहाँ पर होगा, ए वन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्या होगा, या फिर ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा बहुपद का व्यापक रूप। क्या होगा ये, बहुपदों का व्यापक रूप, जितने भी बहुपद है उन सभी का व्यापक रूप है ये, ठीक है। अब यहां पर ए जीरो देखो ना, हमारे पास ये ए जीरो, ए वन, उसके बाद ए एन माइनस वन, उसके बाद ए एन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये अचर हैं। क्या है ये अचर हैं, ये सब क्या हैं, ये सारे जितने भी हैं, ए जीरो, ए वन, ए एन माइनस वन, ए एन, ऐसे ही क्या होगा, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री, ये सारे क्या होंगे, अचर होंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना।